तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शशि आर्ट एजुकेशन में। तो चलिए आज हम लोग जो है शुरू करेंगे खोज संबंधी जो है प्रागैतिहासिक काल के खोज संबंधी जो है खोजकर्ता और उनके कुछ पुस्तक हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो आज पहला जो है पहले खोजकर्ता कौन है भैया, है ना, पर्सी ब्राउन। इनका नाम आपने सुना ही होगा, है ना। तो पर्सी ब्राउन ने एक पुस्तक लिखी थी इंडियन पेंटिंग, है ना, 1917 में। तो इंडियन पेंटिंग भाई 1917 में, इनका डेट याद रखना है ना। 1917 में जो है ये इंडियन पेंटिंग लिखते हैं, समझे ना। इसमें काफ़ी जो है प्रागैतिहासिक काल के चित्रों के बारे में इन्होंने जो है बताया है, खास करके सिंघनपुर के क्षेत्र में। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई दूसरे कलाकार रहे हैं पंचानन मित्र, है ना, पंचानन मित्र, पंचामृत नहीं, पंचानन मित्र। तो दूसरे कलाकार है, दूसरे जो है विद्वान है भाई, है ना, पंचानन मित्र। तो ये मित्र हैं भाई, ये मित्र हैं, सबके मित्र हैं भाई, समझे कि नहीं। तो पंचानन मित्र, पंचानन इसको कहना है ना, पंचामृत नहीं, पंचानन मित्र। पंचानन मित्र ने जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया लिखते हैं, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1923 ईस्वी में। ठीक है, प्री हिस्टोरिक इंडिया 1923 ईस्वी में पंचानन मित्र की पुस्तक रही है। ध्यान देने की बात और है, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है एक स्टुअर्ट पिगार्ड की भी है ना। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है एक स्टुअर्ट पिगार्ड, ठीक है, इनकी भी पुस्तक जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया रही है ना। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है, और ये प्री हिस्टोरिक इंडिया, इनकी पुस्तक जो है भैया लिखी जाती है 1950 में, समझे कि नहीं। अब ध्यान देना, दोनों में अंतर है, विशेष अंतर है, इसको नहीं क्लियर कर पाओगे तो समस्या रह जाएगी, समझे ना। पंचानन मित्र की जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है 1923 में लिखी जाती है, लेकिन स्टुअर्ट पिगार्ड की जो पुस्तक है वो लिखी जाती है जो है, यही पुस्तक यही नाम है, नाम पुस्तक का यही है, लेकिन सन बदल जाता है। 1950 ईस्वी में ये पुस्तक की आके छपती है, समझ रहे हो। तो दोनों पुस्तकों का नाम याद रखिएगा, ठीक है। अगले हैं भैया अजित घोष। अजित घोष का भी नाम आपने खूब सुना होगा, है ना। इनकी पुस्तक का नाम है जो है कंपैरेटिव सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग, है ना। तो इंडियन पेंटिंग का ये सर्वे जो है इन्होंने लिखा है 1926 ईस्वी में, समझे ना। 1926 ईस्वी में भैया इन्होंने कंपैरेटिव सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग, मतलब इंडियन पेंटिंग पे जो है काफ़ी सर्वे करने के बाद इसलिए इनका जो है नाम भी इन्होंने सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग रखा। ठीक है, तो ऐसे याद रखेंगे। कंपैरेटिव मतलब तुलनात्मक, कंपैरेटिव का मतलब होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक सर्वे, सर्वे का मतलब निरीक्षण, ठीक है। तुलनात्मक, हाँ, तुलनात्मक निरीक्षण आप इंडियन पेंटिंग माने भारतीय पेंटिंग का तुलनात्मक जो है निरीक्षण कौन लिखते हैं भैया, अजित घोष, है ना, अजित घोष, और 1926 ईस्वी में। डेट क्लियर करते जाइए। चौथे नंबर पे आते हैं भैया अमरनाथ दत्त। अमरनाथ दत्त जो है ना, ये एक पुस्तक लिखते हैं अ फ्यू प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, है ना। तो सिंघनपुर की खोज पे जो है ये काफ़ी चीज़ें लिखते हैं 1931 ईस्वी में। इनका पुस्तक जो है अ फ्यू मतलब थोड़ा, प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स, है ना, प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। तो दो तरीके से इसका नाम याद रखिए। पहले बोलिए अ फ्यू प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स, है ना, अ फ्यू प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ द सिंघनपुर, द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर। तो इस चीज़ को हम इस तरह से याद रख सकते हैं। और ये लिखते हैं भैया 1931 में, समझे ना। 1931 में सिंघनपुर की जो है खोज होती है, उसी को लिखा जाता है, इसी पुस्तक से सारी जो है डाटा इसमें कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, तो उसको हम इसमें देखते हैं। ठीक है, अमरनाथ दत्त की जो पुस्तक है अ फ्यू प्री हिस्टोरिक रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर 1931 ईस्वी। अगला देखते हैं भाई जी आर हंटर।
G.R. हंटर के बारे में आप जानते ही, पंचमढ़ी गुफा की खोज करी थी, है ना। G.R. हंटर जो है पंचमढ़ी गुफा की खोज करी, और उसके बाद जो है इनकी पुस्तक जो है लिखा गया 1932 ईस्वी में, कांग्रेस ऑफ दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज, है ना। दी प्री एंड, यहाँ से अलग कर लेते हैं, दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज, दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज 1932 ईस्वी, है ना। कांग्रेस ऑफ दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज, है ना। इसको 2-3 भाग में काट लीजिए, है ना। प्री हिस्टोरिक साइंसेज, ऐसे ध्यान रखेंगे, प्री हिस्टोरिक साइंसेज कब लिखी जाती है, 1932 ईस्वी में, या है ना दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज, या कांग्रेस ऑफ दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज। इस तरह से याद करेंगे। कई बार जब आप इसको पढ़ेंगे ना तो वो क्लियर अपने आप हो जाता है। थोड़ा सा नाम अटपटा रहता है क्योंकि इंग्लिश के नाम हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो ये 1932 में लिखी है ना, क्योंकि पंचमढ़ी गुफा की खोज जो है 1932 में होती है, लेकिन गुफा चित्रों की खोज जो है वो करते हैं भैया D.H. गार्डन, समझे कि नहीं। D.H. गार्डन ये क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं भाई पंचमढ़ी गुफा चित्र की, है ना। पंचमढ़ी गुफा चित्र, अब गुफा की खोज पहले होती है, समझ रहे, और चित्र की खोज जो है बाद में होती है, तो इसको हम ध्यान रखेंगे। तब कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, अब ये लिखते हैं द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, है ना। द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ये 1936 ईस्वी में लिखते हैं G.R. हंटर, समझे कि नहीं। G.R. हंटर भैया 1936 ईस्वी में द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, है ना, इस पुस्तक का नाम ये लिखा जाता है। और एक बार देखते हैं भैया अमलानंद घोष की कौन सी पुस्तक है। अमलानंद घोष भी एक पुस्तक लिखते हैं, है ना। तो इनकी पुस्तक रही है प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। आपको ऐसे ध्यान देना है, प्री हिस्टोरिक देखिए सब में लगा हुआ है, तो प्री हिस्टोरिक हम छोड़ते हैं, एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, एक्सप्लोरेशन इन इंडिया 1948 ईस्वी में ये लिखी जाती है, ठीक है। एक्सप्लोरेशन इन इंडिया 1948 ईस्वी में लिखी जाती है, ठीक है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं। इंडियन पेंटिंग 1917 में कौन लिखता है भैया, पर्सी ब्राउन लिखते हैं। प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है भैया ये 2 लोग लिखते हैं, एक पंचानन मित्र जो है 1923 ईस्वी में, और एक जो है स्टुअर्ट पिगार्ड लिखते हैं 1950 ईस्वी में, ठीक है। इसको ध्यान रखते हैं। अजित घोष कौन सी पुस्तक लिखते हैं भैया, ये कंपैरेटिव सर्वे ऑफ जो है इंडियन पेंटिंग लिखते हैं, कंपैरेटिव सर्वे ऑफ इंडियन पेंटिंग 1926 ईस्वी में इसको लिखा जाता है, ठीक है। अमरनाथ दत्त क्या करते हैं भाई, अमरनाथ दत्त का जो है ये सिंघनपुर पे लिखते हैं, तो सिंघन पे अ फ्यू प्री हिस्टोरिक रिलिक्स, है ना, अ फ्यू प्री हिस्टोरिक रिलिक्स, है ना। तो रिलिक्स पे ध्यान दीजिएगा, है ना। पहले इसको प्री हिस्टोरिकल रिलिक्स, या रिलिक्स केवल पढ़िएगा, रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर, इतना पढ़ेंगे तो क्लियर रहेगा, समझ रहे हैं। रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर 1931 ईस्वी में, दी रिलिक्स एंड द रॉक पेंटिंग ऑफ सिंघनपुर 1931 ईस्वी, ठीक है। अगला हम देखते हैं भैया G.R. हंटर का। तो G.R. हंटर जो है पंचमढ़ी की खोज करते हैं, पंचमढ़ी गुफा की, है ना, और पुस्तक लिखते हैं कांग्रेस ऑफ दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज। तो हमें याद रखना है दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज, दी प्री एंड प्री हिस्टोरिक साइंसेज 1932 ईस्वी, ठीक है। इस तरीके से क्लियर हो जाएगा। D.H. गार्डन भैया लिखते हैं पंचमढ़ी गुफा की खोज करते हैं, गुफा चित्र की, है ना। पंचमढ़ी गुफा चित्र की खोज D.H. गार्डन करते हैं, और गुफा जो है वो हंटर करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दी रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स, ये याद रहेगा। रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 ईस्वी में लिखी जाती है, जिससे पंचमढ़ी की गुफा चित्र पता चलते हैं, ठीक है। अमलानंद घोष की जो पुस्तक है, अमलानंद की घोष जो है जो पुस्तक है एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, ऐसे याद रखना है, एक्सप्लोरेशन इन इंडिया, प्री हिस्टोरिक एक्सप्लोरेशन इन इंडिया की पुस्तक का नाम है। तो आपको याद रखने के लिए क्या करना है, इसको तोड़ देना है, प्री हिस्टोरिक हटा देना है, एक्सप्लोरेशन इन इंडिया 1948 ईस्वी में ये लिखते हैं। बाकी हम आगे चलते हैं। तो अगला हम देखेंगे भाई स्टुअर्ट पिगार्ड की जो पुस्तक थी, है ना। हमने बताया आपको जो है प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है किसकी पुस्तक है भाई, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये पुस्तक रही है पिगार्ड की 1950 में जो लिखते हैं, है ना। पंचानन मित्र का भी है, पंचानन मित्र का भी है ये पुस्तक, लेकिन 1923 में लिखते हैं, इसके पहले हमने बता दिया, ठीक है। अब यहाँ आते हैं भैया ब्रॉड्रिक पे देखते हैं, ब्रॉड्रिक, है ना, विद्वान ब्रॉड्रिक क्या कहते हैं। तो इनकी पुस्तक रही है प्री हिस्टोरिक पेंटिंग, है ना, प्री हिस्टोरिक इंडिया नहीं, यहाँ इंडिया में नहीं, ये पेंटिंग, ध्यान ये रखना है, ये बाद में लिखी जाती है, ये 50 में लिखी जाती है। इन दोनों में हमेशा कंफ्यूजन रहता है, प्रश्न में ध्यान दीजिए,
है ना, अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए इसमें भी प्रीहिस्टोरिक है, इसमें भी प्रीहिस्टोरिक है। तो यहाँ हम जो है प्रीहिस्टोरिक इंडिया में पेंटिंग, प्रीहिस्टोरिक इंडिया में पेंटिंग, समझ रहे भाई। प्रीहिस्टोरिक इंडिया, जब इंडिया की बात की जा रही है ना, तो इंडिया की बात की जा रही है तभी ना इंडिया लिखेंगे, प्रीहिस्टोरिक इंडिया। तो पहले कौन लिखी जाती है? 1950 में पिगाट इंडिया, है ना, समझो ना। तो पहले कौन लिखी जाती है भैया? पिगाट। तो पढ़ना कैसे है? यहाँ इंडिया है ना, तो पिगाट इंडिया, है ना, पिगाट इंडिया ब्रॉडरिक पेंटिंग, है ना, पिगाट इंडिया ब्रॉडरिक पेंटिंग, ऐसे पढ़ोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, समझे कि नहीं, है ना। प्रीहिस्टोरिक इंडिया जो है 1950 में लिखी जाती है, ये पहले लिखी जाती है, और उसके 8वें साल जो है ना, 7 साल बाद जो है, तो 1958 में जो है ये पेंटिंग लिखी जाती है। मतलब इंडिया पहले लिखी जाएगी तब ना उसमें उसके अंदर पेंटिंग होगा, है ना। तो ये दोनों इस तरीके से समझ सकते हैं। और दूसरी पिगाट की एक पुस्तक रही है द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, है ना। पिगाट की जो है, स्टुअर्ट पिगाट की एक और पुस्तक रही है द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, समझे कि नहीं। तो ये पुस्तक भी याद रख लीजिएगा। अब आते हैं डीएस गार्डन, हमने इसके पहले बताया रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 में लिखते हैं, है ना। ये पंचमढ़ी चित्रों की खोज करते हैं हम ना, तो चित्रों इसमें द रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स में खूब चित्र जो है इन्होंने दिखाया, है ना। तो 1936 में ये लिखते हैं। लेकिन इनकी एक पुस्तक और छूटी थी, प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड, है ना, प्री हिस्टोरिक यहाँ छोड़ दीजिए, ये बैकग्राउंड देखिए, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर। कैसे पढ़ोगे भैया? बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, समझे कि नहीं। तो यहाँ से प्री हिस्टोरिक छोड़ दोगे, है ना। हमको ध्यान तो वही रखना है ना कि प्री हिस्टोरिक पढ़ रहे हैं तो प्री हिस्टोरिक तो आना ही है ना। तो यहाँ से पकड़ते हैं बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर 1958 ईस्वी, समझे कि नहीं। ये 1958 ईस्वी, ये दो पुस्तक लिखते हैं, एक 36 में, एक 58 में, समझे कि नहीं। तो दोनों हमने आपको बता दिया, इसको याद कर लीजिएगा किसी भी तरीके से, है ना। अब देखिए जगदीश गुप्त, तो जगदीश गुप्त ने जो है एक पुस्तक लिखी भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, है ना, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला। तो ये 1967 ईस्वी में लिखते हैं। कब लिखते हैं भाई? 1967 में। बताते चले कि भैया ये जगदीश गुप्त जो थे, इन्हीं के एक बेटे थे अभिनव गुप्त, जो कि हमारे सर रहे हैं, जो है उनका अचानक जो है देहांत हो चुका है। तो वो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पढ़ाते थे, समझे ना, हमारे जो है गुरु जी रहे हैं। तो उन्हीं के पिताजी रहे हैं, जगदीश गुप्त जो है उन्हीं के पिताजी रहे हैं। तो उन्होंने उन्हीं के द्वारा जो है, उनके पिता के द्वारा जो है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो है 1967 में लिखी जाती है, समझे कि नहीं। तो हम लोगों को बड़ा अच्छा था कि हम लोगों को उनको सौभाग्य था कि जो है हम लोग उनसे पढ़ लिए, जो है बड़े अच्छे हमारे सर रहे हैं, है ना। तो हम देखेंगे भैया, तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला लगभग सबको याद ही रहता है, लेकिन डेट जो है भूलते हैं। तो डेट इसको क्लियर कर लीजिए 1967 ईस्वी में, समझे कि नहीं, 1967 में। अब यहाँ देखेंगे कि भाई मायावार इरविन न्यूमेर, है ना, ये विद्वान है, इनको याद रखना है, थोड़ा सा मुश्किल होगा। मायावार पहले पढ़ेंगे, मायावार इरविन न्यूमेर, मायावार इरविन न्यूमेर, है ना। तो इनकी एक जो है पुस्तक रही है लाइन्स ऑन स्टोन, माने पत्थर पे रेखांकन, है ना, पत्थर पर रेखांकन, पत्थर पर रेखांकन, ठीक है। ये लिखी जाती है भैया 1993 में, समझे कि नहीं। लाइन्स ऑन स्टोन, लाइन्स ऑन स्टोन कब लिखी जाती है? 1993 में, ठीक है। अगला हम देखते हैं भैया, असित कुमार हल्दर जो है प्रागैतिहासिक चित्रकला में क्या लिखते हैं? तो आवर हेरिटेज इन आर्ट, है ना, आवर हेरिटेज इन आर्ट, ये इनकी पुस्तक रही है असित कुमार हल्दर की, जो कि प्रागैतिहासिक चित्रकला पर इनकी पुस्तक लिखी हुई है। आवर हेरिटेज इन आर्ट, मतलब यहाँ से आवर का मतलब छोड़ दीजिए, हेरिटेज इन आर्ट, ऐसे रखोगे ना, हेरिटेज इन आर्ट, ऐसे पढ़ना है, हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर, हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर, ठीक है, याद रहेगा। और यशोधर मठपाल जो है, यशोधर मठपाल जो है ये लिखते हैं रॉक आर्ट, है ना, रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय, इन कुमाऊं हिमालय, ठीक है। तो ये रॉक आर्ट इन कुमाऊं हिमालय, इनकी पुस्तक रॉक आर्ट मतलब चट्टानी कला इन कुमाऊं आर्ट, कुमायूं हिमालय, है ना। कुमायूं हिमालय से आप ध्यान रखेंगे, कुमायूं हिमालय यहाँ से पकड़ लीजिए। कुमायूं हिमालय किसका रहा है? यशोधर मठपाल का, है ना। कुमायूं हिमालय
किसकी पुस्तक रही है भैया? यशोधर मठपाल की। ठीक है, ध्यान रहेगा, एक बार फिर से बताते हैं हम, है ना। स्टुअर्ट पिगार्ड ने प्रीहिस्टोरिक इंडिया 1950 में लिखती है, और यही पुस्तक जो है सेम 1923 ईस्वी में 95 मित्र लिखते हैं। ठीक है, स्टुअर्ट पिगार्ड की दूसरी पुस्तक है द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन, है ना, द डाउन ऑफ सिविलाइजेशन स्टुअर्ट पिगार्ड की पुस्तक रही है। अब जो है ब्रॉड्रिक प्रीहिस्टोरिक पेंटिंग लिखते हैं 1958 ईस्वी, इसको ध्यान रखिएगा। D.H. गार्डन क्या करते हैं भैया? पहली इनकी पुस्तक रहती है रॉक पेंटिंग ऑफ महादेव हिल्स 1936 ईस्वी में लिखी जाती है। सेकंड नंबर की पुस्तक इनकी आती है प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, है ना, प्री हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कल्चर, जो कि 1958 ईस्वी में लिखते हैं। यही दो इनकी पुस्तकें प्रकाशित रहती हैं। अब अगला देखते हैं भैया, जगदीश गुप्त की पुस्तक है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला, ये बहुत लोग जानते ही हैं, लेकिन डेट जो है इसका क्लियर कर लीजिए, 1967 ईस्वी में ये लिखी जाती है, समझे कि नहीं। अब मायावार इरविन न्यूमेर क्या करते हैं? ये लाइन्स ऑन स्टोन लिखते हैं, यानी कि पत्थर पर रेखांकन 1993 ईस्वी में। ठीक है, अगला जो है असित कुमार हल्दर भाई, असित कुमार हल्दर क्या लिखते हैं? ये आवर हेरिटेज इन आर्ट, है ना, आपको याद कैसे करना है? हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर, हेरिटेज इन आर्ट असित कुमार हल्दर। ठीक है, अगला देखते हैं भैया, यशोधर मठपाल क्या लिखते हैं? रॉक आर्ट लिखते हैं इन कुमायूं हिमालय, है ना, कुमायूं हिमालय से आपको रखना है, याद रखना है यशोधर मठपाल। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं भाई, आगे देखते हैं मनोरंजन घोष के बारे में, है ना। तो अगले जो है विद्वान रहे हैं मनोरंजन घोष, है ना। मनोरंजन घोष क्या लिखते हैं भैया? इनकी पेंटिंग जो है, पेंटिंग कह रहे हैं, इनकी पुस्तक जो है ना, इनकी पुस्तक रॉक पेंटिंग एंड दियर एक्टिविटीज, है ना। पुस्तक का नाम पूरा एक ही है, हमें याद कैसे करना है? रॉक पेंटिंग एंड दियर एक्टिविटीज ऑफ प्री हिस्टोरिक ऑफ लेटर टाइम्स, है ना। इसको दो भाग में तोड़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, इसको प्री हिस्टोरिक ऑफ लेटर टाइम्स, है ना, प्री हिस्टोरिक ऑफ लेटर टाइम्स पहला, और जो है देखिए दूसरे भाग में इसको क्या करेंगे? रॉक पेंटिंग एंड देयर एक्टिविटीज, है ना, रॉक पेंटिंग एंड देयर एक्टिविटीज, है ना। इस तरह से याद करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहले भाग में हम देखते हैं, यहाँ से देखिए नहीं क्लियर होता है तो रॉक पेंटिंग एंड दियर एक्टिविटीज इतना ध्यान रखोगे तो भी ये जो है क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि और इस तरह की जो है पुस्तक नहीं लिखी गई। रॉक पेंटिंग एंड दियर एक्टिविटीज, है ना, एक्टिविटीज में कोई पुस्तक नहीं मिली है अभी तक, है ना, इनके अलावा रॉक पेंटिंग एंड दियर एक्टिविटीज एंड प्री हिस्टोरिक ऑफ लेटर टाइम्स, लेटर टाइम्स से भी जो है इनको ध्यान रखिएगा मनोरंजन घोष ही है। ठीक है, लेटर टाइम्स से भी मनोरंजन घोष ही। ठीक है, लेटर टाइम्स एक्टिविटीज, यहाँ से पकड़िएगा, एक्टिविटीज और लेटर टाइम्स किसने लिखा है भाई? वो जो है मनोरंजन घोष ने लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से बना लीजिएगा रॉक पेंटिंग एंड दियर एक्टिविटीज आप जो है प्री हिस्टोरिक ऑफ लेटर टाइम्स। ठीक है, तो ये पुस्तक इनकी रही है जो है। अब विष्णु श्रीधर वाकणकर, है ना, तो विष्णु श्रीधर वाकणकर जो है या BS वाकणकर, ये इनकी जो है पुस्तक रही है पेंटेड ऑफ शेल्टर्स माने व्यवस्था ऑफ इंडिया, पेंटेड रॉक शेल्टर, है, तो रॉक शेल्टर ऑफ इंडिया, रॉक शेल्टर ऑफ इंडिया, है ना। पेंटेड मतलब पेंट किया हुआ, रॉक शेल्टर ऑफ इंडिया, है ना। रॉक मतलब चट्टान, शेल्टर्स में जो है खाने पीने की व्यवस्था जहाँ होती है उसको शेल्टर्स बोला जाता है। तो जहाँ ये जो चित्रकारी करते थे, है ना, जैसे जो भी प्रागैतिहासिक काल के जो मानव थे वो चित्रकारी किए, तो वहाँ शेल्टर की व्यवस्था जो है वो अपने जो भी जहाँ चीज़ें रहते थे उसी को शेल्टर कहा गया। ठीक है, तो रॉक शेल्टर्स ऑफ इंडिया, रॉक शेल्टर्स ऑफ इंडिया कौन लिखता है भैया? ये वाकणकर, है ना, यहाँ से जोड़िएगा वाकणकर, है ना, रॉक वाकणकर, है ना, रॉक वाकणकर शेल्टर। ठीक है, रॉक शेल्टर जो है आसानी से याद कर लीजिए, वाकणकर ने पुस्तक लिखा भैया। अगला हम देखते हैं कैप्टन फोरसाइथ, कैप्टन फोरसाइथ, है ना, फोर मतलब 4 होता है ना, तो वही जो है नाम है इनका, ये विद्वान है कैप्टन फोरसाइथ जो है, ये लिखते हैं हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, है ना, इस तरह से याद करेंगे, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, हाईलैंड्स ऑफ सेंट्रल इंडिया। ठीक है, तो ये पुस्तक किसकी है भैया? कैप्टन फोरसाइथ की पुस्तक है ना, कैप्टन फोरसाइथ की पुस्तक है ये। अगला देखेंगे भाई, है ना, कुछ विद्वान और रहे हैं जिनकी पेंटिंग या जो है पुस्तकें नहीं ध्यान में है अभी, लेकिन इनको जो है पढ़ना जरूरी है ना, क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं मिलेंगे जरूर, तो प्रागैतिहासिक काल में ये जरूर मिलेंगे, ये सभी चीज़ें इनको ध्यान रखिएगा। पहले जो है प्रोफेसर जुनेर, है ना, प्रोफेसर जुनेर का नाम जो है इनको याद रखिएगा। RV जोशी का नाम रखिएगा भाई, RV जोशी का नाम रखिएगा, है ना, RV जोशी का नाम रखिएगा। अगला है भाई लियोनार्ड एडम, है ना, लियोनार्ड एडम रखिएगा भाई, है ना। यहाँ देखेंगे अगला श्री एवं श्रीमती अल्चिन, श्री एवं श्रीमती अल्चिन। ठीक है, ये जो है विद्वान रही हैं। राधाकांत को याद रख लीजिएगा, राधाकांत भैया, है ना,
शंकर तिवारी भी जो है विद्वान रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल के कुछ न कुछ चीज़ें दिया हुआ है। रामदेव कपूरिया है ना, रामदेव कपूरिया जो है इनका भी नाम रखिएगा, रामदेव कपूरिया का नाम भी याद रखिएगा भैया प्रागैतिहासिक काल में। सत्येन मुखर्जी को भी याद रख लीजिए है ना, सत्येन मुखर्जी को भी भैया याद करना है। वेदानंद जो है, वेदानंद जो है इन्होंने जो है प्रागैतिहासिक काल पे कुछ न कुछ शायद दिया है ना। श्याम कुमार पांडे है ना, श्याम कुमार पांडे को भी ध्यान रखिए। और जो है डीपीएस द्वारिकेश, ठीक है। तो ये सभी जितने विद्वान रहे हैं इनको कहीं न कहीं से आपको अगर मिलता है तो पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और बाकी अगर हमें मिलता है तो हम जरूर बताएंगे, ठीक है। फिर से बता देते हैं भैया, प्रोफेसर जुनेर, आरवी जोशी, लियोनार्ड एडम, श्री एवं श्रीमती अल्चिन, राधाकांत, शंकर तिवारी, रामदेव कपूरिया, सत्येन मुखर्जी, वेदानंद, श्याम कुमार पांडे, डीपीएस द्वारिकेश, ठीक है। तो आज के लिए बस यहीं समाप्त करते हैं, है ना। तो जितने भी कलाकारों के नाम तो जितने भी जो है विद्वानों के हमने नाम बताया हुआ है या उनकी पुस्तकों के बारे में बताया हुआ है, उसमें जो भी सन मिला हुआ है, माने कब कौन सी पुस्तक लिखी जाती है, उसको आप जो है 1 से 2 बार अगर वीडियो देखेंगे, मुझे नहीं लगता है कि जो है याद नहीं होगा, समझे कि नहीं। 2-3 बार वीडियो अगर जनरली देख लोगे तो हमें लग रहा है कि पूरी याद हो जाएगी, ऐसी कुछ इसमें विशेष चीज़ नहीं है। हाँ, कुछ जो है नाम है थोड़ा सा जो है नाम उनके डिफ़िकल्ट हो सकते हैं, या इंग्लिश में लिखा हुआ है तो थोड़ा बहुत डिसबैलेंस हो सकता है ना। आपको पूरा नहीं ध्यान रहेगा, लेकिन जो है आप शब्द को रिलेट कर पाएंगे जो है उस विद्वान से, समझे ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।